ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित भारत एशिया और यूरोप बिजनेस कॉन्क्लेव के द्वितीय संस्करण एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी, आदरणीय श्रीमती दीपाली गडकरी जी, व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी महानुभाव, उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, विदेश से आए हुए सभी महानुभाव, अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और इस कॉन्क्लेव में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत एशिया और यूरोप की व्यापारिक चेतना, नवाचार की ऊर्जा और वैश्विक सहयोग की भावना तथा भारत और एशिया के परंपरागत मूल्यों और यूरोप की आधुनिक आर्थिक संरचना को एक मंच पर लाने का प्रयास इस सम्मेलन के माध्यम से किया जा रहा है। मैं आप सबको इस कार्य की प्रशंसा करते हुए एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम वैश्विक व्यापार, सहयोग, नवाचार और समावेशी विकास के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करा रहा है, जहां पूर्व और पश्चिम, परंपरा और तकनीक तथा विकास और मूल्य एक दूसरे से मिलते हैं। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रशंसनीय कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने में सराहनीय योगदान के लिए मैं फिर से डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी एवं श्रीमती दीपाली गडकरी जी को पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भारत अपने प्राचीन व्यापारिक इतिहास और आधुनिक आर्थिक सुधारों के साथ आज विश्व व्यापार के मानचित्र पर एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने एक नव विकास की लहर उत्पन्न की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है तथा वैश्विक निवेशकों का ध्यान भी आकर्षित किया है। मैं भारत के एमएसएमई क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जो देश के जीडीपी में लगभग 30% और निर्यात में 45% से अधिक योगदान देती है। यह क्षेत्र उत्पादन के साथ साथ रोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता का भी स्रोत बन चुका है। आज की आवश्यकता है कि हम एमएसएमई को डिजिटल तकनीक, आसान वित्त और वैश्विक बाजार तक पहुंच से सशक्त करें। ग्लोबल मंचों पर इन उद्यमों के लिए एक्यूवेशन, प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजिकल नेटवर्किंग को बढ़ावा देना समय की मांग है। आज भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एआई, फिनटेक, हेल्थ टेक्निकल, एग्री टेक्निकल, एजुकेशन टेक्निकल, हर क्षेत्र में युवाओं की सृजनशीलता और नवाचार ने हमें विश्व में अलग पहचान दिलाने में मदद की है। टेक स्टार्टअप रोजगार उत्पन्न करने के साथ साथ समस्याओं का समाधान भी तकनीकी दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो कृषि में ड्रोन तकनीक हो, स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल निदान हो या शिक्षा में रिमोट लर्निंग प्लेटफॉर्म हो। इन स्टार्टअप्स को यदि हम एमएसएमई में भी जोड़ें तो एक सशक्त तकनीकी रूप से सक्षम और लचीला उद्यम तंत्र तैयार किया जा सकता है, जो भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएगा। आज जब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन,
और पर्यावरणीय असंतुलन से जूझ रहा है, ऐसे समय में ग्रीन इकोनॉमी की ही हमारा उत्तर है। नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कार्बन न्यूट्रल उत्पादन क्षेत्र पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ नए व्यापार के अवसर भी खोल रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय दायित्व एक दूसरे के पूरक है। आज का युग ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलेंट बिजनेस मॉडल और सस्टेनेबल इनोवेशन का युग है। भारत ने सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और पर्यावरणीय सामाजिक शासन के क्षेत्र में जो पहल की है, वह वैश्विक व्यापार जगत के लिए एक आदर्श मॉडल बन रही है। हम सभी को यह समझना होगा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती अब ग्रीन पॉलिसी के साथ ही जुड़ी है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां सीमाएं भौगोलिक नहीं बल्कि विचारों की होती है। आज भारत वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत एक विशाल बाजार के रूप में एक विश्वसनीय साझेदार, नवाचारकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में वैश्विक स्तर पर उभरा है। भारत की आर्थिक विकास दर, डिजिटल परिवर्तन, स्टार्टअप क्रांति और हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता ने देश के भीतर बदलाव लाया है और वैश्विक मंचों पर भारत को एक विकासशील से विकसित राष्ट्र की दिशा में अग्रसर देश के रूप में स्थापित किया है। आज जब हम एशिया और यूरोप के साथ व्यापारिक साझेदारी की बात करते हैं, तो यह सिर्फ आर्थिक लेन देन नहीं है, यह साझा मूल्यों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भविष्य की रणनीतियों का निर्माण है। यूरोप की स्थायित्व नीति, एशिया की उत्पादन क्षमता और भारत की नवाचार शक्ति, जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो एक नए वैश्विक आर्थिक मॉडल की संभावनाएं जन्म लेगी। भारत और एशिया के एमएसएमई क्षेत्र में जहां विकास की संभावना और श्रम शक्ति है, वहीं यूरोप के पास टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, ग्रीन इनोवेशन और उद्योगों का परिपक्व अनुभव है। यदि यह दोनों क्षेत्र मिलकर संयुक्त उपक्रम, टेक ट्रांसफर और निवेश सहयोग को बढ़ावा दे तो एक नई वैश्विक औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया जा सकता है। मैं राष्ट्रीय व्यावसायिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित सभी महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह पुरस्कार आपकी सफलता का प्रतीक है और आपके परिश्रम, नीति, नेतृत्व एवं टीम भावना का प्रमाण है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप इसी प्रकार से उत्कृष्ट कार्य करते रहें। आपने व्यवसाय को बढ़ाने के साथ साथ आशाओं, संभावनाओं और नवाचारों की मशाल को भी प्रज्वलित किया है। आप सभी नए भारत के नायक हैं। आपने तकनीक, पर्यावरण और मूल्य आधारित व्यापार की त्रिवेणी से देश को नई दिशा देने का कार्य किया है। एक सच्चा उद्यमी केवल लाभ नहीं कमाता, वह रोजगार सृजक, नवाचार, प्रेरक और सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी होता है। आज इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए समृद्ध, सहयोगी और सतत विकासशील भविष्य की दिशा में कार्य करें। मैं सभी प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं से आग्रह करता हूं कि हम विकास के साथ साथ मूल्य आधारित व्यापार मॉडल को भी बढ़ावा दें, जहां पारदर्शिता हो, सततता हो और समावेशिता हो। अंत में मैं ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम को इस भव्य आयोजन और इसकी सफलता के लिए
हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह मंच निश्चित ही आने वाले समय में भारत को वैश्विक व्यापार का एक सशक्त केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।